दोस्तों, चाची और भतीजे के बीच 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था लगातार 5 साल से। सबको पता था इस बात का कि 5 साल से चाची और भतीजा है वो रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। भतीजा है वह चाची के साथ इतना ज़्यादा प्रेम करता था, इतना ज़्यादा प्यार के अंदर अंधा हो चुका था कि वह चाची की बात ही मानता था, किसी की भी बात नहीं मानता था। घर के लोग अगर उसे कुछ कहते थे तो वो किसी की नहीं मानता था, और जब चाची कुछ बोल देती थी तो वह चाची की हर एक बात मानता था। चाची के हर एक इशारे पर वह दौड़ता चला जाता था। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, आखिरकार चाची ने ऐसा क्या किया था भतीजे के साथ में कि भतीजा है उसके चंगुल में फंस गया। और कहते हैं कि दोस्तों, दोनों के बीच 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा था, दोनों के बीच प्यार 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आखिरकार दोस्तों, उसके बाद में दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि भतीजे ने आत्महत्या कर ली, यानी कि भतीजा है वह सुसाइड कर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। आखिरकार उसके साथ कुछ क्या हुआ होगा उस रात ही। तो दोस्तों, ये कहानी में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की है, और रामपुर के अंदर एक चाची और भतीजा रहते हैं। भतीजे का नाम है विजय पाल रहता है, और विजय पाल है वह काफ़ी दिनों से चाची के रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि चाची से प्रेम प्रसंग करता है। चाची और भतीजे का प्रेम है वह लगातार 5 साल से चल रहा था। 5 साल से लगातार दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। चाची अगर उसे विजयपाल को कुछ कहती थी तो विजयपाल दौड़ा चला जाता था, यानी कि इस तरह का दोनों का प्यार था, और काफ़ी गहरा प्रेम हो रहा था दोनों के बीच में। कहते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था कि दोस्तों 5 साल से लगातार दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और दोनों काफ़ी खुश रहते थे। और इस बात का पता भी हर एक इंसान को था, लेकिन कोई भी इस बात से कोई भी इस बात को कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि दोस्तों सबको पता था इस बात का, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। क्योंकि विजय पाल है वह अपने घर वालों की बात नहीं मानता था, वह सिर्फ और सिर्फ चाची की बात मानता था। अगर घर के अंदर कुछ हो भी जाता था तो चाची है वह तुरंत है उसके घर आती थी और 5 बात है वह सुना करके चली जाती थी। लेकिन जब खुद की गलती होती थी तो चाची है वह चुप रहती थी। तो दोस्तों, ऐसी कहानी थी। और दोस्तों, कहते हैं कि यह कहानी है बड़ी ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी थी, यानी कि जो विजय पाल है उसकी सगी चाची रहती है, और सगी चाची के साथ विजय पाल है वह प्रेम प्रसंग करता है, वह उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, कहते हैं कि उनकी जो प्रेम लीला है, जो प्रेम कहानी है, वह काफी रोमांचक थी। दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा समय से दोनों दोस्ती कर रहे थे, दोनों दोस्त बने हुए थे, यानी दोनों रिलेशनशिप के अंदर थे। दोनों 5 साल से लगातार रिलेशनशिप में थे। लेकिन एक रात ऐसी आती है दोस्तों कि उसके बाद में विजय पाल है वह अपनी जान दे देता है। इस रिश्ते का पता जब घर वालों को पता चलता है, इस रिश्ते के बारे में कि चाची और भतीजा है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो घर वाले इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, यानी कि घर वाले हैं इस चीज का विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो विजय पाल इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विजय पाल यह भी कहता था कि वह 3 बार चाची के साथ शादी कर चुका है, यानी कि दोनों का प्रेम इतना ज्यादा घनिष्ठ था कि वो दोनों है यानी कि एकांत के अंदर ऐसा ड्रामा भी रच चुके थे शादी वाला। तो दोस्तों, जब घर वाले इस चीज का विरोध करते हैं तो विजय पाल है वह कहता है कि मुझे तो रहना है तो चाची के साथ रहना है, और चाची भी यही बात चाहती है कि दोनों एक साथ रहे। लेकिन दोस्तों, एक रात ऐसी आती है उसके बाद में विजय पाल इस दुनिया में नहीं रहता है। तो दोस्तों, वह एक रात थी, और उसके बाद में दोस्तों वो कहते हैं कि एक अलग ही झोपड़े के अंदर रहता था, और रात के समय में आता था। और रात के समय में जब पीछे से ही उसकी चाची आती थी और चाची उसे उठा करके अपने घर ले जाती थी। तो दोस्तों, ऐसा ये कहानी है, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उस रात विजय पाल है वह उस झोंपड़े में आता है, और उसके बाद में चाची उसे वहां पर ले जाती है, और ले जाने के बाद दोनों साथ चले जाते हैं। और साथ जाने के बाद में विजय पाल और चाची दोनों साथ आ जाते हैं। लेकिन विजय पाल है उसके बाद में उस झोंपड़े के अंदर चला जाता है उस रात। और उस रात क्या होता है दोस्तों, विजय पाल जहर खाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और जैसे ही सुबह इस चीज का पता चलता है तो घर वाले हैं, घर के अंदर कोहराम मच जाता है। घर वाले हैं यानी कि उसका पिता और उसकी माता है, यानी उसका पिता लखपत कश्यप और उसकी मां रेशमा दोनों है। वह पुलिस थाने के अंदर उसका पिता जाता है लखपत, और वहां जाकर के धारा 302 के तहत यानी कि मुकदमा दर्ज करवाता है, तहरीर देता है। और वह कहते हैं कि दोस्तों
थाना प्रभारी निशा कठाना है वह इस मामले की जांच करती है और वह कहती है कि जब तक कि ठोस सबूत नहीं मिल जाए, और जैसे भी कहते हैं कि इसके अंदर जो भी गुनहगार हैं वह जांच के दायरे में आएंगे, और जैसे ही जांच होगी, जांच के अंदर अगर जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल कहते हैं कि दोस्तों इस जांच के अंदर लेकिन कोई आता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो घर वाले हैं, जो लखपत सिंह है, वह इस बात की तहरीर देता है कि मेरे बेटे को उसकी चाची ने ही मार दिया है, यानी कि वह चाची से घनिष्ठ प्यार करता था, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। चाची है वह उसके साथ में 5 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और चाची की वजह से ही मेरा बेटा मर गया है। तो दोस्तों ऐसी बात वह कहता है और चाची के ऊपर आरोप लगाता है। लेकिन पुलिस है इस मामले की जांच करती है। पुलिस कहती है कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर ठोस सबूत नहीं मिलेंगे तो दोस्तों इस मामले की जांच है वह चल रही है, और जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे तो पुलिस यही कहती है कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जब घर वाले हैं वह चाची के विरोध में, यानी चाची के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चाची की वजह से ही हमारा बेटा मर गया है, और उसका पिता यहां तक कहता है कि मेरे 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे और 4 में से 3 बच्चे हैं, क्या पता अब वो तीनों में से भी किसी और को भी फंसा सकती है, मुझे तो इस चीज का डर लग रहा है। ऐसी बात लखपत सिंह कहता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस यही कहती है कि मामले की जांच की जा रही है, और जैसे ही इस मामले के अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, और जैसे ही यह मामला सामने आता है तो दोस्तों जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटना, ये जो प्रेम प्रसंग के जो सामने मामले सामने आ रहे हैं, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा पाना है। तो हमें मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, ऐसे कोई प्रेम संबंध की जो घटना हमारे सामने आ रही है, तो उनसे मिलकर के हमें आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो दोस्तों ये घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, और दोस्तों ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि दोस्तों ऐसे मामले हैं वह रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हमारे सामने आती है कि लोग हैं वह इस चीज को मायने नहीं रखते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हम रिश्ते के अंदर एक दूसरे से जुड़े भी हुएंगे। कि दोस्तों प्यार के अंदर लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि रिश्ते भी मायने नहीं रखते हैं, रिश्ते भी नहीं दिखते हैं कि हमारे दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और प्यार के अंदर ना रिश्ते दिखते हैं ना कोई अपना दिखता है। दोस्तों कोई भी नहीं दिखता है और रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में भी रिश्ते शर्मसार हो गए कि लड़का है वह अपनी सगी चाची के साथ में लगातार 5 साल से रिलेशनशिप में था, और उसके बाद जब कुछ बात हुई दोनों के बीच में तो लड़का अपनी जीवन लीला है वह जहर खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों इस मामले के अंदर घर वाले हैं वह चाची को दोषी ठहराते हैं कि चाची की वजह से ही हमारा बेटा मर गया है। तो दोस्तों पुलिस जांच में लगी हुई है, और जैसे ही जांच आती है तो इस मामले की खुलासा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा।